छठवां नंबर सवाल दिया हुआ है P बटा Q कोष्टक में Q बराबर नहीं है 0 कोष्टक बंद के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहाँ P और Q पूर्णांक है। तो पहला उदाहरण हम ले लेंगे 7/20। दूसरा उदाहरण ले लेंगे 7/125। तीसरा उदाहरण ले लेंगे 3/10। चौथा उदाहरण ले लेंगे 3/5। हम कोई भी उदाहरण ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद से कहा है जहाँ P और Q पूर्णांक है तो ऊपर वाला का क्या कहते हैं P, नीचे वाला क्या कहते हैं Q। P/Q यानी अंश और हर, ठीक है। क्या है पूर्णांक है, देखिए 7/20 है ना, P/Q ये भी पूर्णांक है। इसमें भी दूसरा नंबर में 7/125 है लिए हैं, ये भी P/Q ये भी क्या है पूर्णांक के रूप में है। उसके बाद तीसरा का लिए हैं 3/10, ये भी क्या है पूर्णांक के रूप में है, P/Q के रूप में है, पूर्णांक है। चौथा लिए हैं 3/5, ये भी P/Q के रूप में है, ये भी क्या है पूर्णांक के रूप में है, पूर्णांक है। तो उसके बाद कहा है क्वेश्चन में जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। पहला उदाहरण में कहा लिए हैं 7/20, तो कहा है एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तो नहीं है। देखिए एक के अलावा और अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड इसमें नहीं है। जिससे 7 है, नीचे क्या हमारा 20 है, तो इसमें 7 और 20 में कोई अंक कॉमन हो सकता है क्या, तो नहीं, ठीक। तो जैसे क्वेश्चन में कहा है उसी के अनुसार हम उदाहरण लिए हुए हैं, ठीक है। कहा है जिनके एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तो हाँ एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, क्योंकि इसमें से एक के अलावा और कोई अन्य संख्या हम इसमें से उभयनिष्ठ यानी कॉमन हम नहीं ले सकते हैं। 7 है 20 है, तो क्या इसमें से कोई अंक कॉमन हो पाएगा, तो नहीं हो पाएगा। अगला उदाहरण ले लिए हैं 7/125, इसमें भी एक के अलावा और अन्य कोई उभयनिष्ठ संख्या हम नहीं ले सकते हैं, अन्य संख्या कॉमन हम नहीं ले सकते हैं। 7 ऊपर है, नीचे का है 125, इसमें 7 इसमें 125 नीचे है, तो क्या कॉमन होगा कोई अंक एक के अलावा, तो नहीं होगा। तीसरा का उदाहरण हम लिए हैं 3/10, तो इसमें बताइए क्या एक के अलावा अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है क्या, अन्य कोई कॉमन हो सकता है क्या, तो नहीं हो पाएगा। 3 है इसमें 10 है, तो कोई अन्य दोनों कॉमन नहीं हो सकता एक के अलावा। चौथा उदाहरण ये है 3/5, तो क्या इसमें भी कॉमन हो गया क्या एक के अलावा, तो नहीं होगा। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है, और जिसका शांत दशमलव निरूपण प्रसार है, तो हाँ है, क्योंकि 20 से 7 में क्या करेंगे भाग देंगे तो शांत में आएगा। भाग देख कर बता रहे हैं हम। मान लीजिए नीचे हमारा क्या है हर है, ऊपर क्या है अंश है, तो जब भी जो नीचे रहता है उसी संख्या से ऊपर में क्या करते हैं भाग देते हैं। तो नीचे वाला संख्या क्या है 20, तो 20 कहाँ रहेगा साइड में, अब बीच में क्या रहेगा 7, तो 7 बीच में रहेगा, ठीक। तो 20 से 7 में भाग जाएगा तो नहीं जाएगा, तो यहाँ पर जीरो बढ़ाने के लिए यहाँ का बढ़ाना पड़ेगा 0 और दशमलव। 20 के पहाड़ ऐसा पढ़िए 17 में, 17 से बेसी न हो, 20 तिहाई 60, 20 तिहाई 60, तो यहाँ पर 60 लिख देंगे। अब क्या करेंगे घटाएंगे 0, 7 में 6 जाए 1,
अब बताइए 20 से 10 में भाग जाएगा तो नहीं जाएगा, फिर दशमलव से एक जीरो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर बढ़ा सकते हैं, दशमलव से एक जीरो हम क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। 20 के पहाड़ा ऐसा पढ़िए 100 आए, 20 25 100, 5 बार में 100 आ जा रहा है, कट गया। क्या शांत आया कि नहीं आया, आया, क्योंकि पूरा पूरा कट गया संख्या, ये भी शांत में आया। ठीक, इसको भी देख लेते हैं। दूसरा उदाहरण जो लिए हैं 7/125 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 125 से भाग किस में देंगे हम, 7 में, तो बीच में क्या लिख देंगे 7, भाग देना है। 125 से 7 में भाग जाएगा तो नहीं जाएगा, तो यहाँ जीरो बढ़ाएंगे, तो यहाँ जीरो बढ़ाने के लिए आपका बढ़ाना पड़ेगा जीरो और दशमलव, तो तभी भाग जाएगा। 125 से 70 नहीं जा पा रहा है, फिर जीरो बढ़ाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर फिर यहाँ पर क्या बढ़ाना पड़ेगा, जीरो। अब भाग देंगे तो 125 के पहाड़ा ऐसा पढ़िए 700 से बेसी न हो, तो देख लेते हैं 125 की गुणा 125 की गुणा यदि हम 5 से करेंगे तो कितना हो रहा है, 5 पचे 25 के 5 हासिल 2, अब 5 दूना 10, 2 बारह के 2 हासिल 1, 5 का 5, 5 एक 6, 625 हो रहा है। कितने बार में, 5 बार में। ठीक, 6 बार में देखा, 6 बार में देख लेते हैं, 6 बार में कितना हो रहा है, 125 गुणे 6, 6 से करना 6 25 30 की 0 हासिल 3, 6 दूनी 12, 12 3 15 का 5 हासिल 1, 6 1 6 1 7, 750 हो जा रहा है, यानी ये ज़्यादा हो जा रहा है, ये 625 से ही कम है, चला जाए 6 5 बार में जाएगा, कितने बार में जाएगा, 5 बार में। 5 बार में कितना हो रहा है हमारा, 625, 625 घटाएंगे, 10 में से 5 जा 5, यहाँ पर कितना बचेगा 9, 9 में से 2 जा 7, है 6 बचा यहाँ पर, ये कट जाएगा, फिर दशमलव से क्या बढ़ा देंगे यहाँ पर, जीरो। अब कितना बार में जाएगा हमारा, तो 6 बार में 750 आ जा रहा है, 6 बार में, 6 बार में 750 आ जा रहा है, 6 बार में। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 6 बार में कितना आएगा, 750, कट गया, तो शांत दशमलव के रूप में है, पूरा पूरा संख्या कट गया, हम भाग दे रहे हैं 125 से 7 में, तो ठीक है। इसमें देखते हैं तीसरा का उदाहरण लिए हैं, तो 10 से किस में भाग देना है, 3 में, तो 10 है यहाँ पर 3 भाग नहीं जा पाएगा, तो यहाँ जीरो बढ़ाएंगे, तो यहाँ जीरो बढ़ाने के लिए हम जानते क्या है, यहाँ का बढ़ाना पड़ता है जीरो, दशमलव, 10 तिहाई 30, कट गया, पूरा पूरा संख्या कटा कि नहीं कटा, कटा, 10 दशमलव के रूप में है कि नहीं है, सॉरी शांत दशमलव है कि नहीं है शांत दशमलव है। ठीक है, अगला 3/5 है, तो नीचे हमारा क्या है 5, 5 से किस में भाग देंगे, 3 में, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 5 भागा 3, भाग देंगे, तो 5 से जब 3 में भाग देंगे तो नहीं जाएगा, जीरो और दशमलव से जीरो बढ़ा देंगे, बढ़ जाएगा, 5 छके 30, कट गया। शांत दशमलव है कि नहीं है सॉरी हाँ शांत दशमलव, शांत दशमलव है कि नहीं है। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। ठीक है, तो हम अनुमान लगा सकते हैं, कैसे, अब यहाँ पर देखिए 7/20 को हम लिख सकते हैं, 20 को 2 गुणे 5, 2 दूना 4, 4 5 20। ठीक, फिर इसमें 7/125 है, तो 7/125 को हम लिख सकते हैं 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 पचे 25, 25 पचे 125, इसको हम लिख सकते हैं 3/10 है ना, 10 को लिख सकते हैं 2 गुणे 5,
ठीक, यहाँ पर क्या है 3/5 है तो 3/5। इसमें ये पता लग रहा है कि जब नीचे दो दो और पाँच दो दो और 5 रहेगा तो हम भाग देंगे ऊपर वाला में संख्या में, तो शांत के रूप में आएगा, शांत दशमलव के रूप में आएगा। और केवल 5 रहेगा, केवल 5 रहेगा तब भी हम भाग देंगे ऊपर वाली संख्या में, तो क्या आएगा हमारा शांत रहेगा। और इसमें 2 5 रहेगा तब भी हमारा क्या आएगा शांत आएगा। 2 5 रहेगा और उससे भाग देंगे तभी क्या आएगा हमारा शांत दशमलव आएगा। यहाँ पे केवल 5 रहेगा तब भी हमारा क्या आएगा, केवल 5 रहेगा और ऊपर में संख्या में भाग देंगे तो क्या आएगा शांत दशमलव आएगा, शांत दशमलव के रूप में आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या कि उपरोक्त 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 उदाहरणों 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 से पता चलता है कि Q के अभाज्य गुणनखंडों में केवल 2 के घात 2 घात के मतलब पहला उदाहरण में 2 गुणे 2 है, 2 के ऊपर 2 को बार 2 बार, तो 2 के ऊपर 2 हो सकता है ना, तो वही यहाँ पर लिखे हैं गुणनखंडों में केवल 2 के घात या 5 के घात 5 के घात का मतलब दूसरा उदाहरण जो लिए हैं 5 गुणे 5 यानी 5 के ऊपर 5 को बार है 3 बार, तो 5 के ऊपर 3 लिख सकते हैं ना, तो वही लिखे हैं या 5 के घात या दोनों के घात यानी 5 5 और 2 2 के घात, तो वही दोनों है ना हमारा 2 के ऊपर 2 2 बार है ना, और 5 के ऊपर घात यानी 2 के ऊपर घात बन सकता है और 5 के ऊपर भी घात बन सकता है, तो वही लिखे हैं या दोनों के घात शांत दशमलव
शांत दशमलव को दर्शाते हैं, यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा।